कि कल हमारा जो प्रीवियस क्लास में जो हमारा स्टार्ट हुआ था वो लैग्रेंज थ्योरम स्टार्ट हुआ था और इसके एप्लीकेशन में जितने भी इससे रिलेटेड इसकी प्रॉपर्टी था वो हमने डिस्कस करा था। तो हमें पता है कि अगर जी कोई फाइनाइट ग्रुप हो और एच इज नॉर्मल सब ग्रुप जी हो तो हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ, बट इसका कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू, ये हम जानते हैं। ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं कि अगर ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ डी, इसका इम्प्लाइज ये नहीं होता है कि एच सब ग्रुप हो जाए जी का। तो पहली पोर्शन के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया ये कि अगर जी बराबर एस फोर है तो ऑर्डर ऑफ एस फोर 24 हो जाएगा। अगर एच मेरा कोई सब ग्रुप है जी का, यहाँ पे पहले ही एच सब ग्रुप है जी का, तो ए फोर का ऑर्डर होगा 12। हम देखते हैं कि 24/12 यानी डिवाइड होगा। अब हम अपोजिट लेके चल रहे हैं, यानी ये एग्जाम्पल इस वाले कन्वर्स के लिए लेके चल रहे हैं काउंटर एग्जांपल। मैंने जी बराबर लिया ए फोर और ऑर्डर ऑफ ए फोर है 12 और ऑर्डर ऑफ एच मैंने लिया 6। यहाँ मैंने एज्यूम नहीं करा कि एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, क्योंकि यहाँ मुझे ये वाला पोर्शन निकालना है इस पोर्शन। तो मैंने जैसे सिंपली डिवाइड करा तो डिवाइड तो हो गया, बट हम जानते हैं कि ए फोर कभी भी 6 ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप नहीं रखता है। ए फोर हैज नॉट एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। ये क्या हो गया, इसका अपोजिट कन्वर्स क्या हो गया, नॉट ट्रू हो गया। अब कन्वर्स ट्रू कब होता है, ये ओनली पॉसिबल होता है, कन्वर्स कन्वर्स ट्रू होगा, कन्वर्स ट्रू होगा ओनली जब जी आपका फाइनाइट प्लस साइक्लिक ग्रुप हो। तो जब भी कोई जी फाइनाइट और साइक्लिक ग्रुप होगा तो उसका कन्वर्स भी ऑलवेज क्या होगा, ट्रू होगा। जैसे जेड फोर प्लस दिया मैंने, एडिशन के रिस्पेक्ट में ये कैसा है, साइक्लिक। इसका सब ग्रुप अगर मैं कोई एच चूज करता हूँ, कोई एक सब ग्रुप, मुझे पता है इसके चार तीन सब ग्रुप होते हैं जेड फोर प्लस के, तो 0 और 2, तो ये मेरा इसका क्या है, सब ग्रुप है। तो पक्का यहाँ पे आप देख होंगे कि 4/2 ग्रुप का ऑर्डर 4 है और सब ग्रुप का ऑर्डर 2 है, यानी डिवाइड हो रहा है। अपोजिट भी पॉसिबल है। अपोजिट क्या है, मैं कोई भी मैं जानता हूँ कि ऑर्डर 4 को डिवाइड करने, ऑर्डर जी का 4 को डिवाइड करने वाले नंबर 1, 2 और 4 है। तो कोई भी उठाऊंगा, 1 उठाऊं, 4 उठाऊं या 2 उठाऊं, तो मुझे पता है कि H1 बराबर जो पहला सब ग्रुप होता है Z4 का वो E होगा। H2 बराबर जो मेरा सेकंड ग्रुप होता है वो क्या होता है, 0 और 2 होता है। और H3 बराबर जो होता है वो खुद G होता है, अपने आप में क्या होता है G। तो ये तीनों पॉसिबिलिटी में मैं कोई भी ऑर्डर उठाऊं तो यहाँ से देख सकते ऑर्डर ऑफ H1 कितना है, 1, ऑर्डर ऑफ H2 कितना है, 2, और ऑर्डर ऑफ H3 कितना है, 4। यहाँ से कोई भी अगर मैं कोई भी पोर्शन निकालूं कि ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच, इम्प्लाइज होगा H1, यहाँ से इम्प्लाई होगा H1 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। सिमिलरली यहाँ से ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H2, तो 2 भी डिवाइड करता है 4 को, तो H2 इज ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ जी। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H3, ये भी डिवाइड करेगा, इम्प्लाइज करेगा कि H3 भी क्या इसका सब ग्रुप, यानी Z4 का हर एक सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है। कब कर रहा है, जब साइक्लिक हो। इस कंडीशन में भी ये ऑलवेज है। अबेलियन होता है तो उस कंडीशन में भी पॉसिबल है, अबेलियन की कंडीशन में भी ये पॉसिबल होता है वैसे, बट बेसिकली मोर स्ट्रोंगर है कि साइक्लिक होना जरूरी है। अबेलियन की कंडीशन में भी ये करता है, बट साइक्लिक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसकी एक ये प्रॉपर्टी होगी। अब हम क्या करते हैं कि मैंने आपको कुछ चीजें मैंने कहा था बहुत अच्छे से कि कैसे आप किसी सब ग्रुप का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं यदि दो सब ग्रुप की बने। तो मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ ताकि आपका ये काम आ जाए और आप इस पे वर्क कर दें। तो हमने इसके अलावा एक पढ़ा था, इंडेक्स ऑफ ग्रुप भी पढ़ा था और ये भी हमने पढ़ा था। तो मैं एक बेसिकली एक स्टेटमेंट है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ।
अगर क्या पता पूछ जाए, अगर H एंड K मेरे क्या हो, टू सब ग्रुप ऑफ G। H और K अगर दो सब ग्रुप इसके हो, देन देयर प्रोडक्ट देन देयर प्रोडक्ट then their product HK define as HK equal to स्मॉल h के प्रोडक्ट की बात हो रही है। यहाँ पे h बिलोंग्स कर रहा है K में और स्मॉल k बिलोंग कर रहा है, सॉरी, स्मॉल h बिलोंग कर रहा है कैपिटल H में, स्मॉल k बिलोंग कर रहा है कैपिटल K। तो इस टाइप का जो क्या होगा, सब ग्रुप होगा, यानी कि डेफिनेशन है प्रोडक्ट ऑफ टू ग्रुप। ये डेफिनेशन है आपकी प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप। अब जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या ये जरूरी है हमेशा सब ग्रुप ही हो, ये ऑलवेज सब ग्रुप होगा कि नहीं होगा? तो ये सब कब सब ग्रुप बनेगा? एच और के सेपरेट तो सब ग्रुप हैं जी के, क्या उनका प्रोडक्ट भी हमेशा सब ग्रुप होता है? ये कब होता है? ये ओनली पॉसिबल है, ओनली पॉसिबल बल एच के इज सब ग्रुप ऑफ जी। ये तभी पॉसिबल है जब क्या हो, इफ एंड ओनली जब एच के बराबर के एच हो, यानी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर होल्ड होती है तो हम कहते हैं कि के एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, यानी उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा। तो ये आपको बहुत केयरफुली याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। यदि एच और के अगर मेरे दो सब ग्रुप हैं, ये कंडीशन भी इंप्लाई होगा, अगर ये कंडीशन इंप्लाई होगा तो भी एच के क्या होगा, सब ग्रुप होगा किसका, जी का। तो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मतलब थ्योरम है जो आपको याद रखना है। सेकंड, अगर सेकंड और इम्पोर्टेंट, ये अगर एच एंड के सब ग्रुप हैं जी, और जी अगर कैसा ग्रुप हो, अबेलियन, तो तब ये कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, तब ये चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट कहते हैं एच के इज अबेलियन ग्रुप। गजब की प्रॉपर्टी है। यदि एच के सब ग्रुप हो जी के और जी अपने आप में कैसा ग्रुप हो, अबेलियन ग्रुप हो, तो एच के इज अबेलियन ग्रुप, यानी एच के क्या बन जाएगा अपने आप में, अबेलियन। अगर यहाँ पे साइक्लिक भी हो तो भी ये कंडीशन क्या होगी, वैलिड। तो एच के भी क्या हो जाएगा, साइक्लिक ग्रुप बन जाएगा, यानी ये भी ग्रुप बन जाएगा आपका, एच के आपका सब ग्रुप बन जाएगा, यानी एच के ऑलवेज सब ग्रुप बनेगा, जो या अबेलियन हो या ग्रुप साइक्लिक हो या अबेलियन हो, तो ये ऑलवेज क्या बन जाएगा आपका, ग्रुप बन जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे। आई होप इन क्वेश्चनों को आपने देखा होगा। अब जो मेनली आपका काम है आज, नॉर्मल सब, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका नॉर्मल सब। तो नॉर्मल सब ग्रुप किसे कहते हैं? आप ध्यान से देखते हैं, ये सब ग्रुप, ये सब ग्रुप H of G, H of G is said to be, is said to be, is said to be normal subgroup, normal, normal subgroup, normal subgroup of G if for every, यानी हर एक x के लिए, for every x belongs to G, for every small h belongs to h, या हम a लेके चल रहे हैं हमेशा, तो a ही दिखा देते हैं, x एक
डिपेंड कर, आप कुछ भी ले सकते हो आर्बिट्री कांस्टेंट अपने अकॉर्डिंग। एच इम्प्लाइज कर जाए, अगर फॉर एवरी ये इसमें बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ से अगर ये इम्प्लाइज करते हो कि एक्स एच ए इन एक्स एच एक्स इनवर्स अगर कहाँ बिलोंग कर जाए, एच में, कहाँ बिलोंग कर जाए, एच में, या आप चाहो तो ए एच ए इनवर्स ले लो, ये कहाँ बिलोंग कर जाए, एच में। इस अगर ये इसमें बिलोंग कर जाए तो जो ये एच है मेरा, एच इज नॉर्मल सब। ध्यान से देखो, एच कोई पहले, ये ऑलरेडी क्या है, सब ग्रुप है। यहाँ डेफिनेशन में पहले याद रखना है कि नॉर्मल सब ग्रुप होने के लिए पहले उसे सब ग्रुप होना पड़ेगा ग्रुप का। अगर कोई जैसे A4 के लिए मैंने कहा ऑर्डर 6 का सब ग्रुप नहीं है, तो उस कंडीशन वो नॉर्मल सब ग्रुप नहीं बनाएगा, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करा, पहले सब ग्रुप होना जरूरी है, तभी हम नॉर्मल की बात करेंगे। तो बी ए नॉर्मल सब ग्रुप तभी होगा जब मैं एक एलिमेंट कहाँ से लूँ, एक एलिमेंट में चूज करूँ जी से, एक एलिमेंट में जी से चूज करूँ, एक में एच से चूज करूँ, दोनों का प्रोडक्ट करूँ। प्रोडक्ट कैसे कर रहा हूँ, अगर आपको पता है कि अगर मेरा एक्स जी में बिलोंग कर रहा होगा तो एक्स का इनवर्स भी तो जी में बिलोंग करेगा, ये तो हम जानते ही हैं, क्योंकि इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। अब एक एच कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एच से, कैपिटल एच से। तो कह रहा है कि ग्रुप के एलिमेंट के साथ अगर हम सब ग्रुप का एलिमेंट का मल्टीप्लाई कैसे एलिमेंट करके करना है, इस टाइप के एलिमेंट, यानी इस टाइप के एलिमेंट का जो सेट होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। ये अब इसका दूसरा तरीके से कैसा लिखा होगा, डेफिनेशन में कभी कभी क्या होगा, ऐसा लिखा होगा। तो जानबूझकर क्या करता है, हम जानते हैं कि इसमें बिलोंग कर रहा है एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच है, तो वो इसे कैसे भी लिख देता है, एक्स एच, हमें पता है एच कहाँ बिलोंग कर रहा है, एच में, तो वो इस एच की जगह कैपिटल एच लिख देगा और यहाँ पे एक्स इनवर्स, और इस एक्स इम्प्लाई की जगह कर देगा बिलोंग्स टू की जगह इक्वल टू करके आपको एक कंडीशन ये भी दे देगा। और फिर क्या करेगा, लेफ्ट साइड से आपको एक्स से मल्टीप्लाई, सॉरी राइट हैंड साइड से क्या करेगा, राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई कर देगा, तो एक्स एच एक्स इनवर्स और एक्स इधर एच एक्स। अब हम जानते हैं वी के टी, वी नो दैट एक्स एक्स इनवर्स या एक्स इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू होती है 1 आइडेंटिटी के बराबर ऑलवेज। तो यानी इस पोर्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस पोर्शन की वैल्यू हो जाएगी 1, इस पोर्शन की वैल्यू 1, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स एच, और इस साइड एच एच। अगर आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा ऐसा कुछ आ रहा है तो ये कंडीशन किसकी थी आपको अगर याद हो, कोसेट कम्यूट, यानी नॉर्मल सब ग्रुप सेंटर की प्रॉपर्टी थी कि नहीं थी इस टाइप से। वहां हम सेंट जेड जी के लिए डेफिनेशन क्या कहते हैं, वो सारे एक्स जो इस कंडीशन को एक्स ए इक्वल टू ए एक्स, इस टाइप की कोई कंडीशन, तो अगर इस टाइप का दिया हो, पर यहाँ क्या है, एलिमेंट का था कम्यूट, यहाँ किसका कम्यूट है, लेफ्ट कोसेट इक्वल टू आना चाहिए राइट कोसेट। अगर आप बात करो तो ये कोसेट भी है अपने आप में, कोसेट की डेफिनेशन भी तो यही होती है, लेफ्ट कोसेट इक्वल टू आइडेंटिकल होते हैं राइट कोसेट, तो भी वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो ये तो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब इसकी जो मेन रिजल्ट है, मेन रिजल्ट, मेन रिजल्ट है पहला, इफ जी इज अबेलियन, अबेलियन ग्रुप, जी यदि मेरा क्या हो, अबेलियन ग्रुप हो, तो तब क्या होता है, देन इट्स ऑल सब ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप। इतने गजब की बात बोला। अब ये क्या कह रहा है कि अगर मेरा जी कैसा ग्रुप हो, अबेलियन,
जी के जितने भी सब ग्रुप होंगे, जितने भी सब ग्रुप होंगे, ऑल आर क्या होंगे, आर नॉर्मल सब ग्रुप। और हम जानते हैं जेड प्लस वन, जेड मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज कैसा है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। और इसके नंबर ऑफ सब ग्रुप भी कितने होंगे, नंबर ऑफ सब ग्रुप इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सब ग्रुप होंगे। और सारे के सारे क्या होंगे, नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप। ये तो क्या इनफाइनाइट में। अगर मैं फाइनाइट में बात करूं तो फाइनाइट में मैं जेड एन ले लूं और एडिशन का सिंबल ले लूं, तो ये ऑलवेज साइक्लिक होता तो अबेलियन तो हो गई। और इसके जितने भी सब ग्रुप होंगे, अगर अबेलियन ग्रुप है, सब ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, नॉर्मल सब ग्रुप। और अबेलियन जेड एन के नंबर ऑफ सब ग्रुप कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ जेड एन की बात कर रहा हूं, किससे निकालते हैं, टू एन फंक्शन से। और ये आपको मैंने अच्छे से बता रखा है टू एन फंक्शन कैसा यूज होता है। तो आप इसका यूज करके टोटल नंबर ऑफ क्या निकाल सकते हैं, टू फंक्शन निकाल सकते हैं। तो अभी हम ये कंडीशन आपके पास डेफिनेशन में याद रखने कि इसके अंदर वही एलिमेंट आते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं, वही एलिमेंट नॉर्मल सब ग्रुप में जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। अब देखो नॉर्मल सब ग्रुप होंगे ना, तो सिंबल क्या होता है, H इज नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप के लिए यहाँ नीचे इक्वल टू का साइन लग जाता है और यहाँ G लिखा जाता है। तो हम कहते हैं कि H इज नॉर्मल सब ग्रुप। अगर ओनली H और ये साइन बनाया होगा तो H इज सब ग्रुप, और H के नीचे अगर इक्वल टू का साइन होगा तो ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अगर मैं कहीं पे भी सिंबल अगर नोट करूं तो इसको मतलब जानना है कि H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। और अगर ये लिखा होगा तो आप समझना कि H इज सब ग्रुप ऑफ G। तो ये आप अच्छे से याद रखना है। अब हम थोड़ा से जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम नॉर्मल सब ग्रुप बता सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज मेरे पास एग्जांपल है Z10 और ये गिवन है, मेरे को Z10 गिवन है और H इसका क्या है, G बराबर ही है और H बराबर दिया है 2। अब 2 इससे दे रखा तो इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, जनरेटर होता है। इसे जनरेटेड फॉर्म में लिखा यानी 2 से जनरेट होने वाला एलिमेंट। तो अगर इस ये मेरा G है, G H मेरा सब ग्रुप है G का, ठीक है। तो H इज नॉर्मल ऑफ G होगा कि नहीं होगा, ये चेक करना है। तो तब क्या होगा, क्योंकि अगर ये इसका है तो H यानी इसका सब ग्रुप होगा कि नहीं होगा, तो देखते हैं। तो H 2 से जनरेट होना, इसको कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं 2 4 6 8 10। और 10 बराबर कितना होता है, 0। 10 बराबर कितना होता है, 0, क्योंकि कैसा ग्रुप है ये, मॉड्यूलो ग्रुप। मॉडलो ग्रुप में हम जो भी नंबर होते हैं उसे 10 से डिवाइड देंगे। तो 10 डिवाइड होगा 2 से, नहीं होता है तो इसलिए 2 ही आया, 4 भी नहीं होता, 6 भी नहीं होता, 8 भी नहीं होता, सिर्फ 10 होता तो 0। अब इस ग्रुप में आइडेंटिटी भी दिख रही है और एलिमेंट भी दिख रहा है। तो ये अगर आपका सब ग्रुप है, ये हम जानते ही हैं। और ये ऑलवेज कैसे सब ग्रुप होता है, कैसा होता है, नॉर्मल सब ग्रुप। ये कैसा ग्रुप है, नॉर्मल। और हमें पता है Z10 कैसा ग्रुप है, अबेलियन। अबेलियन है तो इसका हर एक एवरी सब ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन। यानी इस स्टेटमेंट से हमारा काम बन गया। तो इससे हम क्या करेंगे, सीधे सीधे कि H2 जो ये है, H2 ऐसा लिखा जाता है, ये बेसिकली ऐसा लिखा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका सब ग्रुप हो गया। अब देखो ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर ऑफ G कितना है, ऑर्डर ऑफ G कितना है, 10।
ऑर्डर ऑफ H कितना है 1 2 3 4 5। अभी हमने एक चीज पढ़ा था, अभी हमने पीछे एक चीज पढ़ा था, लैग्रांजे थ्योरम। लैग्रांजे थ्योरम भी एप्लीकेबल है। उसके बाद हमने इंडेक्स थ्योरम पढ़ा था, आई जी, ये इंडेक्स थ्योरम पढ़ा था, आई जी और सब ग्रुप यहाँ लिखे थे। और ये क्या था, होता था ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच। अब ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ डिवाइड का आंसर यदि 2 आ जाए तो एच इज, यहाँ से इंप्लाइज करता है एच इज नॉर्मल सब ग्रुप। एक स्टेटमेंट ये भी याद रख दो, नॉर्मल सब ग्रुप जब भी एच का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे और डिवाइड करने के बाद अगर 2 आ जाए तो ऑलवेज जो नीचे ये एच है, ये एच आपका नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो यहाँ देख सकते हैं ग्रुप का ऑर्डर कितना है 10 और सब ग्रुप का ऑर्डर 5, डिवाइड करा 2, यानी एच इज नॉर्मल सब ग्रुप और ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। सेकंड हमने क्या कहा था, इसके अलावा और अभी हम सिर्फ इस टाइप के ही ले रहे हैं हम। सिमिलरली यदि जी कैसा हो, सिमिलरली जी साइक्लिक ग्रुप, देन इट्स ऑल सब ग्रुप, then its all subgroup is normal subgroup। तो अबेलियन के लिए हो सकता है, तो ये तो अबेलियन से भी बड़ा होता है, यानी यहाँ से क्या मीनिंग निकला कि साइक्लिक ग्रुप होगा तो और भी बढ़िया बात है, यानी हर एक कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी। अब आज एग्जांपल के लिए आप Z4 ले सकते, Z4 कह रहा हूँ, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी ले सकते हैं, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। और ये कैसे होता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप होगा। कितने नॉर्मल सब ग्रुप होंगे, जितने इसके सब ग्रुप बनेंगे उतने। आई होप कि आपको याद रहे। अब हम जानते हैं Q8। Q8 Q8 कैसा ग्रुप होता है, नॉन अबेलियन। नॉन अबेलियन होता है Q8, बट अगर मैं इसका कोई सब ग्रुप लूं, कोई सब ग्रुप लूं H बराबर 1 और -1, 1 और -1, अभी ऑर्डर ऑफ जी कितना है 8, ऑर्डर ऑफ एच कितना है 2, 8 2 को डिवाइड करता है, 8 किसको करता है 2 को, तो 4 आएगा। डिवाइड कर रहा है लैग्रांजे थ्योरम, और ये अपने आप में क्या है, सब ग्रुप है किसका, Q8 का। तो ये खुद भी क्या बनता है, नॉर्मल सब ग्रुप। और एक खास बात बताऊं मैं आपको, Q8 के 6 अबेलियन सब ग्रुप होते हैं, अबेलियन सब ग्रुप। 4 ऐसे ग्रुप होते हैं I -I से जनरेट होने वाले, J -J प्लस -J से जनरेट होने वाले, प्लस माइनस K से जनरेट होने वाले। इसका भी ऑर्डर 4, इसका भी ऑर्डर 4, इसका भी ऑर्डर 4, इसका भी ऑर्डर 4, ग्रुप का ऑर्डर भी 4। तो 8 अगर 4 को डिवाइड करेगा तो 2 आंसर आएगा। और अभी मैंने कहा था इंडेक्स थ्योरम से अगर आंसर 4 2 आता है तो ये सारे ग्रुप क्या होंगे, नॉर्मल भी हो जाएंगे। 4 नॉर्मल सब ग्रुप, एक नॉर्मल सब ग्रुप ये हो गया, और एक आइडेंटिटी। तो यानी H8 नॉन अबेलियन ग्रुप है ये। और इसके पास नंबर ऑफ नॉन अबेलियन ग्रुप इक्वल टू नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने हैं, सॉरी, नंबर ऑफ अबेलियन ग्रुप, नंबर ऑफ सब ग्रुप भी
कितना है? 6 है। अबेलियन सब ग्रुप भी 6 है और नॉर्मल सब ग्रुप भी कितना है? 6 है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल है और आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। तो अगला जो होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन और इससे रिलेटेड जो भी अदर डेफिनिशन है, वो हम कल कल फिर से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं।